हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। सो हेलो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा किताबों से बहुत दूर भागता है एंड रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता या फिर 2 लाइन पढ़ने के बाद ही बोर हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चों को रीडिंग नेचुरली पसंद आती है और कुछ बच्चों में ये हैबिट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। सो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो शायद धीरे धीरे बच्चे की रीडिंग स्किल्स, उसकी वोकैबुलरी, फोकस, इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस सभी इम्प्रूव होने वाले हैं। सो पेरेंट्स, आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको फॉलो करने हैं। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो पहले आपको करना क्या है, आपको रीडिंग को पनिशमेंट नहीं बनाना है। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जो रीडिंग है उसको बच्चे को पनिशमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मोबाइल बंद करो, जाओ किताब पढ़ो। इससे क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड जो पढ़ाई है, जो बुक्स हैं, जो रीडिंग है, वो उसको एक पनिशमेंट की तरह लेता है। सो रीडिंग हमेशा फ़न एक्टिविटी की तरह होनी चाहिए, हमें उसको पनिशमेंट नहीं बनाना चाहिए। देन हम क्या करते हैं ना, हमें अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए कि उसकी जो चॉइस है वो क्या है, वो किस चीज़ को देखना पसंद करता है, किस चीज़ को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, उसकी क्या हॉबीज़ है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चाइल्ड इंटरेस्ट को आपको समझना आना चाहिए। जैसे कई बच्चों को डायनासोर्स पसंद होते हैं, किसी को कार पसंद होती है, किसी को स्पेस पसंद होता है, किसी को फेरी टेल डॉल्स पसंद होती है। सो अगर बच्चा अपनी पसंद की चीज़ों को पढ़ेगा ना तो अपने आप ही उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस उसको टाइम बताइए, उसका जो भी शेड्यूल है वो बताइए, वो अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा अगर उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स हुई तो। सो उसकी चॉइस को समझिए। देन अब उसकी एज के अकॉर्डिंग बुक्स चुनिए, क्योंकि अगर बहुत कठिन बुक्स उसको दे देंगे, बहुत डिफ़िकल्ट बुक्स उसको दे देंगे तो बच्चा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। एंड बहुत ईज़ी बुक दे देंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसी बुक्स चूज़ कीजिए जिससे बच्चा थोड़ा चैलेंजिंग ले और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है? सो उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग बुक्स दें। देन आप उसको रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ाइए, ज़्यादा उसको मत बोले कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में 15-20 मिनट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रीडिंग में ना क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। देन हर दिन थोड़ा पढ़ना एंड वीक में 1 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। हर दिन पढ़िए, कंपैरेटिवली कि आप ज़्यादा 1 दिन ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है। देन पेरेंट्स खुद भी थोड़ा आप रीड कर सकते हैं बच्चे के साथ। उससे क्या होता है ना, बच्चे जब हमें देखते हैं ना, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम सुनते हैं, हमारी आदतें ज़्यादा कॉपी करते हैं। अगर घर में कोई भी किताब नहीं पढ़ता तो बच्चा क्यों ही पढ़ेगा। तो आप भी थोड़ा बहुत उसके साथ रीड कीजिए, उसको जब कंपनी मिलेगी तो उसको और मज़ा आएगा और वो अपने आप ही रीडिंग करने लगेगा। देन आप उसको लाउड रीडिंग करवाइए, बच्चे को आवाज़ निकाल कर पढ़ने दीजिए, उसको बोलिए तेज़-तेज़ बोल कर पढ़ो। उससे क्या होगा ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुधरती है। देन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी जो स्पीच है उसमें फ्लुएंसी आएगी। तो उसको जितना ज़्यादा बोल-बोल कर वो पढ़े, वो उसको बोलिए कि बोल-बोल कर पढ़िए। वो उसकी रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। देन आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ थोड़ा डिस्कशन कीजिए। रीडिंग के बाद डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मत पूछिए कि अच्छा ये बताओ आपने कितने पेज पढ़े आप, उससे बल्कि ये पूछिए, अच्छा ये बताओ स्टोरी में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड अगर तुम इस स्टोरी के हीरो होते तो तुम क्या करते। यहीं से इसकी जो इमेजिनेशन, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो स्टार्ट होने लगती है। तो आप ये सब कीजिए। एंड आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसको डिफ़िकल्ट वर्ड समझाइए, हर नए वर्ड का मीनिंग बताइए, लेकिन पूरा एकदम से डिक्शनरी नहीं बनना है। उसको कॉन्टेक्स्ट में समझाइए, क्योंकि बच्चा उसे ना जल्दी सीखता है, जल्दी समझता है। देन एक रीडिंग कॉर्नर ज़रूर बनवाना चाहिए हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप महंगा फर्नीचर बनवाइए, बस घर में एक छोटा-सा कोज़ी सा कॉर्नर बच्चे के लिए होना चाहिए जहाँ पे उसकी किताबें हों, उसका स्टडी मटेरियल हो, गुड लाइटिंग हो और जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत कम हो। उससे बच्चे का जो हैबिट है, उसकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लगता है। देन उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए थोड़ा-सा। जब बच्चा स्क्रीन टाइम कंट्रोल करेगा ना तो उसकी रीडिंग हैबिट अपने आप ही डेवलप होने लगेगी। अगर बच्चा रोज़ 5 घंटे मोबाइल देखेगा तो किताबें उसे स्लो ही लगेंगी।
रीडिंग और स्क्रीन टाइम दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको क्या करना है, उसको स्टोरी सुनाइए। हर रीडिंग किताब से नहीं होती है। पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है, पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत स्टोरीज़ जब भी टाइम मिले तभी बच्चे को सुनानी चाहिए। हमें भी जब टाइम मिलता है तो हम भी अपने बच्चे को जब भी टाइम मिलता है सुनाते हैं, चाहे वो दूध पी रहा हो, चाहे वो सो रहा हो, या फिर वो फ्री बैठा है, तो थोड़ा बहुत उसको स्टोरी हमेशा सुनानी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। जब बच्चा स्टोरी एंजॉय करेगा ना, तभी वो किताबें भी पसंद करेगा, उसको किताबें अपने आप पसंद आने लगेगी। देन आपको क्या करना है, उसको लाइब्रेरी या बुक स्टोर पर लेकर जाइए। बच्चे को खुद किताब चूज़ करने दीजिए। चॉइसेस मिलने पर उसको फ़ील होगा, उसकी ओनरशिप बढ़ेगी और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो आप ये सब एक बार ट्राई कीजिए एंड आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। देन आप उसकी मिस्टेक्स पर ना एकदम से मत रोकिए। अगर बच्चा पढ़ते समय गलती करता है ना, तो हर लाइन पर मत टोकिए, पहले उसे पढ़ने दीजिए, फिर प्यार से उसको करेक्ट कीजिए कि नहीं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें ये ठीक नहीं बोला, उसको ऐसे बोलना है। सो प्यार से उसको बाद में करेक्ट कीजिए, पहले वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। एंड पेरेंट्स, रीडिंग को कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल भी मत बनाइए। ठीक है, कंपटीशन बच्चे के लिए क्या होता है, डिमोटिवेशन लाता है। कंपैरिजन जो होता है वो मोटिवेशन नहीं देता, सिर्फ प्रेशर ही बिल्डअप करता है। एंड उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, अपने बच्चे की तारीफ़ कीजिए, उसको प्रेज़ कीजिए। हर छोटी उसकी जो प्रोग्रेस है उसको सेलिब्रेट कीजिए। आज तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा, आज तुमने ये वर्ड सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलिए। पॉजिटिव फीडबैक ना बहुत पावरफुल होता है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और उसके मोटिवेशन लेवल डबल हो जाता है। एंड उसको क्वेश्चंस पूछने दीजिए। अगर बच्चा बार बार पूछ रहा है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसको बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि वहीं से लर्निंग की स्टार्टिंग होती है। बच्चा जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी शो करता है ना, उस समझ लीजिए कि बच्चा सीख रहा है, तो आपको तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए। एंड रीडिंग को डेली रूटीन बनाइए। जैसे ब्रशिंग ज़रूरी है, जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, वैसे ही रीडिंग भी डेली हैबिट बननी चाहिए। कम समय सही, थोड़ा बहुत सही, लेकिन डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चे को ये सारी हैबिट्स स्टार्टिंग से ही बताइए, ये करना कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ाइए, सिर्फ स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ाइए, उसको ऑप्शंस दीजिए। उसको आप फैक्ट्स बुक्स दीजिए, नेचर बुक्स दीजिए, साइंस बुक्स दीजिए, बायोग्राफी दीजिए, पोएम्स दीजिए, कॉमिक्स, नॉलेज बुक्स, ये सब पढ़ाइए। इससे क्या होगा ना, उसकी वोकैबुलरी और थिंकिंग दोनों बढ़ेगी और आपको रिज़ल्ट, आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे में अगर मैं ये सारी चीज़ें फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। देन पेरेंट्स, आपको रीडिंग के साथ राइटिंग भी उसको सिखानी चाहिए। रीडिंग के साथ राइटिंग भी ऐड कीजिए। स्टोरी पढ़ने के बाद बोलिए, आज से 5 लाइनें लिख दो कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्योंकि जब रीडिंग और राइटिंग साथ साथ होती है ना, तो बच्चा जल्दी ग्रो करता है। एंड पेशेंस रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग हैबिट 1 महीने में नहीं बनती है, कई बच्चों को 6 महीने लगते हैं, कई बच्चों को 1 साल लगता है, लेकिन अगर पेरेंट कंसिस्टेंट रहे तो रिज़ल्ट ज़रूर आता है। सो डियर पेरेंट्स, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों को आपको ये ग्रो कराना है, रीडिंग स्किल्स डेवलप करानी है, तो जस्ट फॉलो दिस पॉइंट्स। एंड पेरेंट्स, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगी। कभी भी बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती मत करिए। देन कंपेयर मत करिए। देन हर गलती पर तो बिल्कुल मत डांटिए, आराम से समझाइए। एंड रीडिंग को पनिशमेंट मत बनाइए, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ाइए। एंड उसको मोबाइल देकर उसकी जो रीडिंग है वो स्किप मत कराइए। ये पॉइंट्स आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एंड पेरेंट्स, कुछ बातें और ऐसी हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए। सबसे पहले उसके साथ आप खुद रीडिंग कीजिए एंड रोज़ रीडिंग टाइम रखिए। एक टाइमर सेट कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे उस टाइम के अकॉर्डिंग डेली उसी टाइम रीडिंग टाइम बनाइए और उसके साथ पढ़िए, स्टोरी सुनाइए। देन इंटरेस्ट वाली बुक्स उसके लिए चूज़ कीजिए एंड उससे क्वेश्चंस पूछिए एंड प्रेज़ कीजिए उसको। एंड थोड़ा सा पेशेंट रहिए। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एंड फाइनल मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगी पेरेंट्स, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सारे पेरेंट्स को पता होनी बहुत ज़रूरी है। रीडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये बच्चे की लैंग्वेज, कम्युनिकेशन,
creativity, confidence, focus, memory एंड फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आज आप रोज सिर्फ 20 मिनट्स भी अपने बच्चे के साथ किताबों में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आने वाले सालों में वही हैबिट्स उसके पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीज़न बन सकती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी और बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड रिमेंबर, ग्रेट रीडर्स बिकम ग्रेट थिंकर्स एंड ग्रेट थिंकर्स बिकम्स ग्रेट लीडर्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी मीनिंगफुल लगी हो, तो शेयर इट विद योर डियर वंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।